हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से पहले माफी चाहता हूं। मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। और द सेकंड टॉपिक इज एक्चुअली मैं आज जो टॉपिक बताने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो टैली में है ना, मोस्ट प्रोबेबली वहां यूज किया जाता है जहां पर है ना प्राइस को लेके बहुत ज्यादा हौच पौच होती है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये टॉपिक है ना टैली में आया हुआ था। और ये टॉपिक मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो, प्लीज अभी दिल थाम के बैठे। ये उस टॉपिक का नाम है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि सुनने में वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन भाई काम करते समय क्रिटिकल भी कंडीशन भी पैदा यही कर देता है भाई। ऐसा रीजन है क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन जो भी अपने उसके सेलर होते हैं, सेल पार्टीज होती हैं, उनको जो रेट प्रोवाइड करता है, हर पर्सन का, हर पार्टी का अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है आपकी कन्वर्जेशन कैसी हुई थी ओनर के साथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो ऐसे में क्या है, उस प्राइस लिस्ट के बारे में हर किसी को तो पता नहीं होता है। तो ऐसे में जब भी आपको कोई सेल करना हो आइटम, है ना, यहाँ पे मान लो आपके पास समय नहीं है कि यार क्या करें, बार बार किसी को बताते रहेंगे, दिक्कत आती है। जैसे होता है ना, सीजन में आते हैं, सीजन के टाइम पे क्या होता है, इतनी भीड़ लग जाती है। और भीड़ के दौरान क्या हो जाता है कि भाई हर किसी को हम बार्गेनिंग तो नहीं कर सकते, हर किसी को हम समझा तो नहीं सकते ये प्राइस क्या है, कैसा क्या है। तो पहले से ही एक प्राइस लिस्ट तैयार कर दी जाती है। उस प्राइस लिस्ट को टैली में भी हम फिक्स कर सकते हैं, और जब भी हम कोई सेल बिल बनाएंगे, वो ऑटोमेटिक बिना किसी चेंजेस के प्राइस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या डिस्काउंट ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। वीडियो को अभी तक जैसे आप देखते हैं उसी तरह आगे भी देखते रहिए, और आपको बहुत मजा आएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मजा आएगा देखने में। चलिए आते हैं यूट्यूब पे, वापस वो टैली पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे मैं टैली पे आ चुका हूँ बच्चों। टैली पे मेरा मतलब अकाउंट है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक नई क्रिएट करता हूँ कंपनी। कंपनी का नेम रखता हूँ, प्राइस लेवल रख देता हूँ। ठीक है, प्राइस लिस्ट ऑफ मित्तल पाठशाला। ठीक है, तो देन सॉरी क्या डाल दिए मैंने, ग्वालियर, यस। ग्वालियर डालने के बाद मैंने मध्य प्रदेश डाल देता हूँ, और पिन कोड समथिंग रैंडम डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी डाल देता हूँ मित्तल पाठशाला @gmail.com। भाई आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूं कि मेरे पास है ना, मेरा खुद का जीएसटी नंबर नहीं है, जिसके चलते मैं अभी है ना जीएसटी के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अब डिसाइड किया है कि जीएसटी के बारे में बताने से अच्छा मैं एक काम करूंगा, आपको अनरजिस्टर्ड जीएसटी के बारे में बता दूंगा। जो अनरजिस्टर्ड पार्टी होती हैं, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं जीएसटी की एंट्रियों में, वो जरूर बता दूंगा। इससे क्या होगा, वो बिल्कुल सिमिलर रहती हैं, पर थोड़ा सा चेंजेस होता है, मामूली सा। वो चेंजेस जब बता दूंगा, जब आपको जीएसटी संग मेरा दोस्त हो जाएगी। ठीक है, तब तक थोड़ा सा वेट कर सकते हो, मुझे पता है आप सभी के साथ। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो गया, कंपनी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको यहाँ पर प्राइस लेवल का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये देखिए, प्राइस लेवल का ऑप्शन है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसे कर दीजिए पहले यस, एंड अभी हमारे पास जीएसटी नहीं है, उसको कर दीजिए नो। ठीक है, इतना करके हाँ हाँ, साथ ही साथ डिस्काउंट के ऑप्शन को भी यस कर लीजिए भाई। ये दिख रहा है, यूज डिस्काउंट कॉलम, दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको भी यस कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें ना डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे भाई प्राइस लिस्ट में। ठीक है, चलिए इतना बात हो गई। इतनी सी बात होने के बाद अब हम करते हैं क्रिएट क्या, प्राइस लिस्ट। पहले प्राइस लिस्ट बना लेते हैं, फिर कुछ एंट्रियां करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो क्रिएट में आ जाइए। क्रिएट में आने के बाद जैसे ही हमने ऑप्शन ऑन किया, तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी। हम बात करेंगे आज स्टॉक कैटेगरी के बारे में, क्योंकि आप ग्रुप वाइज भी बना सकते हो, तो हम फिर भी कैटेगरी को लेकर काम करेंगे। ठीक है, ग्रुप वाइज बाद में समझा देंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीपल पार्टी बनाने, मल्टीपल सोर्सेज बनाने की जगह 2 नेम ले लेते हैं प्राइस लेवल के। प्राइस लेवल उनको लेना जिनको आप है ना, क्या नाम है, प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है ना। जैसे इनकेस आपने कोई पर्टिकुलर पार्टी है, आपकी होलसेलर पार्टी है, आपने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। जब वो पार्टी आपसे माल खरीदने आए, तो आप जब बिल बनाओ तो उस पार्टी का नाम लिखोगे, और फिर उसके नाम लिखने के बाद आइटम क्वांटिटी वगैरह लिखोगे। क्योंकि वो पार्टी आपकी पहले ही आपसे कन्वर्सेशन कर चुकी है, बार्गेनिंग कर चुकी है, तो ऐसे में वो आपसे बार बार तो आपको परेशान नहीं करेगी कि भाई हमारा रेट आपको याद है, लास्ट ईयर हमने क्या दिया था रेट, अब वही रेट पे हमें चाहिए। तो ऐसा तो वो बार बार आपको परेशान नहीं करेगी कह के। तो ऐसे में क्या, आपको है ना एक बार काम करना है, और बाकी हमेशा ही काम करता रहेगा। सही है कि नहीं। चलिए, होलसेल पार्टी, होल सेलर, यहाँ डाल देते हैं एक रिटेलर, रिटेलर। ठीक है,
ये 2 पार्टी ओनली हमारे लिए काफी है। क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये प्राइस लेवल है, ये चुनना है आप लोगों को, तो हम चुन लेते हैं होलसेलर। ठीक है, होलसेलर और एप्लीकेबल फ्रॉम पूछ रहा है कब से, 1 अप्रैल 2025 से करते हैं, फाइनेंशियल ईयर है जो आपका। अब यहाँ पर हम वो चुन लेते हैं स्टॉक आइटम। हमने स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करे थे, तो चलिए मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। मैं ले लेता हूँ बासमती कोई, है ना, चलो बासमती रहने दीजिए, मोबाइल ले लेते हैं। ठीक है, सैमसंग M33 मोबाइल की ग्रुपिंग क्या है हमारी, मोबाइल ही रख देते हैं। वो हम ग्रुपिंग की बात कर रहे थे ना, ग्रुप वाइज प्राइस लिस्ट, तो वो ग्रुप वाइज ऐसे भी बनती है। यहाँ जैसे जी ग्रुप बना रहा हूँ तो वो ग्रुप के डिपेंड पे भी बनेगी। वो बहुत सारे होते हैं, मैं यूज आपको बता दूंगा, टेंशन फ्री रहो, आप तो हर चीज को बताऊंगा मतलब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं पीसीएस में पीसेस है। उसके बाद ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका थोड़ा फॉर्मेट को थोड़ा सा समझ लीजिए। इस फॉर्मेट का मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे टॉप पे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंडर कैटेगरी है ऑल आइटम। मैंने ऑल आइटम को कवर करा है, जिससे ये ऑल आइटम को लेके चले जाए। आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम के साथ, वो भी पॉसिबल है, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अभी हम ऑल आइटम की बात करते हैं। प्राइस लेवल हमने आपको बता ही दिया कि होलसेलर हमने लिया है। एप्लीकेबल ये भी बता दी कब से एप्लीकेबल हो जाएगा। ये भी सीरियल नंबर बेस है, ये पर्टिकुलर नाम है, ये पर्टिकुलर मतलब बेसिकली यहाँ पर वो आइटम्स के नेम आ जाएंगे, कवर होंगे। ये क्वांटिटी का एक कॉलम है जिसमें फ्रॉम एंड लेस देन के बारे में बताया गया है। फ्रॉम लेस देन मींस आप कोई ऐसा आइटम जब भी आप सेल करोगे, मान लो लेस देन से मतलब मेरा कहने वाला है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति मेरे से आया, ओ हाँ ठीक है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, उसने अगर मान लो मेरे पास आने के बाद 2 मोबाइल इकट्ठे लेता है, फॉर एग्जाम्पल 2 मोबाइल तक या 2 मोबाइल से नीचे लेता है, मेरा कहने का मतलब लेस देन बोल रहा है, तो 2 मोबाइल से नीचे, तो 2 मोबाइल से नीचे क्या होता है भाई, 2 मोबाइल से नीचे होता है 1 मोबाइल। तो ये 1 मोबाइल कोई लेता है तो मैं उसको क्या रेट प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग M33 परचेज प्राइस है 12,000, तो मैं सेल करूंगा उसे 15,000 में, तो 15,000 ही यहाँ प्राइस डाल देता हूँ। एंड उसके बाद अगर वो मेरे से है ना डिस्काउंट की बात करें, जैसे कि मान लो 1 मोबाइल लेता है, वो कहता है और डिस्काउंट प्रोवाइड कर दो, तो हमें 1 मोबाइल लेगा, 1% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, गॉट इट। अब उसकी बात करता है फ्रॉम, मतलब अब 2 पीस आ गए यहाँ पर, फ्रॉम मतलब 2 पीस से अब मैं कितने पीस तक अगर वो लेता है तो हम और डिस्काउंट प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर उन्होंने 5 पीस तक ले लिया, मतलब 2 से लेके 5 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 2 ले सकता है, 3 ले सकता है या 4 ले सकता है। अगर 4 तक ले सकता है तो अगर उसने ऐसा किया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 15,000 का रेट तो लगाएंगे, लेकिन हम उसको है ना 3% डिस्काउंट दे देंगे। जी हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की होती है। वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो अपने खुद की पॉलिसी अप्लाई करते हैं, मतलब जो डिस्काउंट को लेके, प्राइस को लेके, जो उनको लगता है कि हाँ इतनी सुटेबल होना चाहिए कि ग्राहक भी सेटिस्फाइड हो और हमें भी लॉस ना हो ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस। हमने जैसे 5 पीस डाल दिया, मैंने इसके बाद 5 पीस डाला, 5 पीस के बाद मैंने 10 पीस और कर दिया। अगर कोई 5 से लेके 9 पीस तक लेता है, 10 से नीचे, लेस देन बोला है ना, 10 से नीचे लेता है, तो मैं उसको 14,000 में मोबाइल देगा, और वो भी 1% डिस्काउंट पे। है कि नहीं बढ़िया रेट। और अगर मेरे से कोई 10 से डायरेक्ट ऊपर लेता है, तो भाई तू मेरे से है ना 14 में ले जा, और मैं तेरे को बस 2% डिस्काउंट दे पाऊंगा। बस इतनी लिस्ट बनाइए। अच्छा एक चीज और, जैसे ही मैंने 2 लेगा, अब यहाँ पर आ गया, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर है ना पीस है ना और डाले नहीं। अगर मैं और पीस डालता तो क्या हो जाता, कोई एक और लाइन ओपन कर देता, इसीलिए मैंने डाला नहीं। जैसे कि मैंने मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर 12, जैसे ही मैं डालूंगा देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक 12 ट्रांसफर हो गया ना, और जैसे ही मैं यहाँ से है ना ये 12 हटा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाए, तो दूसरे आइटम पे आ जाए। तो चलिए दूसरे आइटम पे आते हैं अपन। ठीक है, अब डालते हैं सैमसंग M12 मोबाइल पीसेस एंड देन सेव इट। अब बात करते हैं, इसकी भी सेम प्रोसेस ले लें, 2 पीस ले लेते हैं। जैसे कि, और हाँ ये भी बता दूं, परचेज प्राइस अभी बताया नहीं, मैं बताऊंगा जी, सेल प्राइस की बात चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी 16,000 का लेते हैं रेटिंग। ठीक है, इसमें हमने 16,000 पे कुछ नहीं दे रहे, छोड़ो। 2 पीस के बाद हम 5 पीस तक कोई लेता है और हमने उसको 16,000 पे क्या दे देंगे, 2% डिस्काउंट, ये ज्यादा बेस्ट है। फिर 5 पीस से लेके वो 10 पीस तक ले लेता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 16,000 तो देंगे रेट, लेकिन हम उसको है ना 3% डिस्काउंट दे देंगे। और जो 10 से ऊपर लेता है हम सीधा सीधा उसे 15 कर देंगे, और वो भी 4% डिस्काउंट पे। ये बेस्ट ऑफर है। ठीक है, इसके बाद इसे एंटर कर दिया और सेव कर दो। ठीक है, इतना ही करना है। इतना करने के बाद अब वो बोलता है आपसे रिटेलर की पार्टी, तो भैया रिटेलर की पार्टी भी ले लेते हैं। रिटेलर की पार्टी के लिए सैमसंग M33 अगर मान लो, ये तो होलसेलर का रेट था, अब रिटेलर के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस 15,000 रखा था। अब कोई रिटेलर हमसे लेने आता है, हमने रिटेलर को बोला कि भैया देखो आप 1 ले रहे हो, अगर आप हमसे कंटिन्यूअसली 2 लेते हो या 3 लेते हो, चलो 3 ले लेते हैं, तो हमें इसके लिए यहाँ 4 डालना पड़ेगा। तो हम आपको 15,000 का मोबाइल था सैमसंग M33, तो 15,000 पे
10% डिस्काउंट दे देंगे सीधा सीधा। बोलिए कितना अच्छा ऑफर है, ठीक है। और अगर आप हमसे 4 के बाद 8 पीस के नीचे यानी कि 7 पीस टोटल ले लेते हो तो हम आपको सीधा सीधा 14,000 का ये मोबाइल दे देंगे, वो भी 10% डिस्काउंट पर। चलो जो और बोले, और सीधा 8 से ऊपर लेते हो तो हम आपको 14 का देंगे, अगेन 15%। ये ज्यादा बेस्ट ऑफर है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया 12। अब 12 पे भी सेम 4 पीस लिया। यहाँ पर हमने रेट 16,000 से शुरू किया था सेल का, तो ले लिया। यहाँ पर हमने इसको 1 पीस दे दिया, 1% दे दिया सैमसंग M12 पे। हो सकता है प्रोडक्ट थोड़ा वैसा हो तो हमने डिस्काउंट दे दिया जिससे जल्दी हमारे यहाँ से निकल जाए, है कि नहीं। चलिए इसके बाद मैंने दे दिया 8% डिस्काउंट, और इसमें मैंने दे दिया है 16,000 पे रेट है, एंड 2% डिस्काउंट दे देते हैं। 8 पीस के बाद इसने 15,000 का रेट दे दिया, इस पे अगेन 3% दे दिया। बस इतनी रेट ऑफ लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इतना काफी है। 2 रेट ऑफ लिस्ट मैंने बनाई है। मैं ऑल्टर पे जाता हूँ। ऑल्टर पे हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हम जो भी चीजें बनाते हैं और क्रिएट के अंदर वो ऑल्टर पे हमें यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। तो हमने ऑल्टर पे जाके वही सेक्शन पे जाऊंगा। देखो यहाँ पे मेरी प्राइस लेवल दिख रहा है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट डाउन कर रहा है तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, फॉर फ्यूचर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इसके बाद इसको भी चाहो तो इसको भी कर सकते हो, या तो इसकी फोटो खींच लो। इससे क्या होगा, आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मतलब आपको इजीली समझ में भी आएगा। क्लियर है। एक मिनट है, होलसेलर का भी देख लो। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने इतनी सी बात कर ली, स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। हमें कुछ लेजर्स की जरूरत पड़ेगी, तो चलो एक लेजर्स भी क्रिएट कर लेते हैं कुछ एंट्री करने के लिए भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ले लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज अंडरग्रुप कैपिटल अकाउंट है ना। कैश का ऑलरेडी बना रहता है, हम परचेज का ले लेते हैं। परचेज इसमें चला जाएगा। मैसर्स शिवा इंटरप्राइजेस, ठीक है। जी एक है ना होलसेलर पार्टी, ठीक है। क्या है, होलसेलर पार्टी है। तो मैं काम करता हूं, ठीक है। इसके ब्रैकेट में डाल देना W। ये तो मैं समझाने के लिए डाल दूं। बेसिकली जो फर्म होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको पहले से पता होता है कि उनकी कौन सी पार्टी है, ये होलसेलर है रिटेलर है, तो वो उनको उस हिसाब से डील करती है, ठीक है। तो ये होलसेलर पार्टी मैंने अभी अपन खुद के समझने के लिए डाल दी है। तो ये हम सेल्स में लेंगे, ठीक है। तो इसको हम संडी डेटर में पटक देते हैं। क्या कहते हो, सही है कि नहीं। यहाँ पे एड्रेस डालना तो डाल दो यार। ये है इंदौर की पार्टी, एंड सेव कर दो। और एक और ले लेते हैं हम, मैसर्स रमेश, ठीक है। ये काम करते हैं, परचेस पार्टी में लगा देते हैं, ठीक है ना। कोई चलता है ये अपने लिए तो, है ना। और एक और ले लेते हैं, सही, मैसर्स रामा, मैसर्स रामा ट्रेडर्स, जी सही, ठीक है। जी हम ले लेते हैं रिटेलर पार्टी। क्लियर है, वो ठीक है, चला गया। रामा ट्रेडर्स, ठीक है। डेटर्स में डाल देते हैं इसे। डेटर्स में डालने का बेनिफिट्स है, और उसको एड्रेस भी डाल दें। डाल दो, कहाँ का डालोगे। एड्रेस के मामले में कईयों बार हमें सोचना पड़ जाता है कि ये ना कौन कौन सा एड्रेस डाले, क्यों भाई लोग। चलो मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश है। ऐसा हो जाता है कभी कभी जब मल्टीपल सोर्स दिखते हैं तो। चलिए कुछ एंट्री हमने मल्टीपल बना लिए हैं, इतनी मेरे ख्याल से सफिशियंट है। हम बाउचर्स में आते हैं। हम पहले नंबर कैपिटल में आकर कैपिटल की एंट्री पास कर देते हैं। कम से कम 10 लाख रुपए तो डाल ही देते हैं, है ना। 10 लाख डाल देते हैं। इसके बाद ये एंट्री पास कर दी हमने, एंड अब परचेस करते हैं, ठीक है। परचेस में क्या होगा, प्रैक्टिकली हम अभी तो देखो एजुकेशन मोड पे दिख रहा है ये आपको। तो मैंने अभी इसको लॉग इन नहीं किया है सब्सक्रिप्शन मोड पे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 2 तारीख तक चेंजेस कर सकता हूँ। आप लोग को भी मैं पहले बता दूं, आप जब भी टैली में प्रैक्टिस करें तो आप लोग भी है ना 2 तारीख तक या 1 तारीख तक प्रैक्टिस कर सकते हैं डाल के। और हाँ, इसमें 2 तारीख 1 तारीख का मतलब ये होता है कि हर मंथ की 2 तारीख 1 तारीख काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर अप्रैल में 2 अप्रैल के बाद ही कोई भी है ना तारीख काम नहीं करती। हर मंथ की 2 और 1 तारीख ये हमेशा काम करती है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 मई, तो 2 मई आ जाएगा। यहाँ डाल दिया 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी हम 2 अप्रैल पे काम करते हैं, तो डाल देते हैं भाई। क्या डालें? MP डैश, ठीक है, परचेस हम कर रहे हैं। कौन था हमारा परचेजर? रमेश। चलिए रमेश जी, हमें जरा कुछ प्रोडक्ट हैं ये चाहिए, हम कम से कम 50 ले रहे हैं, और M33 मैंने 15,000 सेल रखा था, तो कम से कम 12,000 तो परचेज रखना चाहिए, ठीक है ना भाई। M33 के बाद 12 ले लो, ये भी 50 ले लेते हैं, ये भी मैं समथिंग 13,000 तो रख ही लेता हूँ, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमने क्या कर दिया, ये रेफरेंस हो गए एंड देन सेव इट। इतनी सी बात होगी, अब असली कहानी शुरू होती है प्रैक्टिस की। F8 दबाया, हम सेल्स पे आ गए। अब आप लोग देख पा रहे बच्चों, हम यहाँ पे जैसे मान लो रिटेलर पार्टी ले लेते हैं, हमने रिटेलर पार्टी ली। अब हम रिटेलर पार्टी लेने के बाद हमने देखा कि पार्टी के बगल में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके, ये राइट हैंड साइड है, हाँ मेरी साइड तो राइट हैंड साइड बता, मेरी साइड लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है, आपकी राइट हैंड साइड होगा मे बी, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ टैली में लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस लेवल का एक ऑप्शन शो कर रहा है, वहां पर आपको पूछ रहा है नॉट एप्लीकेबल के नीचे रिटेलर एंड होलसेलर। यही सबसे मेन मतलब चीजें जो हमें सिलेक्ट करनी रहती है। अब मान लो रामा ट्रेडर्स हमें पता है कि रिटेलर पार्टी है, तो हमने रिटेलर चुना और हमें इसके संग ज्यादा बार्गेनिंग ही नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया था, बना देते हैं लोग, ठीक है। अब आ गया, तो ऐसे में हमें पता है कि यार ये रामा ट्रेडर्स और रिटेलर पार्टी है, तो हमें बार्गेनिंग करनी जो नहीं, ऑलरेडी हमसे बात कर चुकी है, तो हमें बस इसका सिलेक्ट करना पड़ा प्राइस लेवल। अब इसके बाद हमने यहाँ पे M33 मोबाइल लिया। अब मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी, अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट को देखिए और आप देखिए चेंजेस कैसे कैसे होता है। मैंने जैसे ही मान लो उसमें लिस्ट में बनाया था 2 से नीचे, अगर मैं एक मोबाइल लेता हूँ तो कितना आ गया, 10% डिस्काउंट आ गया है ना। तो और अगर मान के चलो मैं यहाँ पर 5 मोबाइल लेता हूँ तो 14,000 आ रहा है। वेट, ठीक है सही है। देखो मैं यहाँ पर जैसे कि 1% एक मोबाइल ले रहा था, तो देखो क्या हुआ था, 10% इसका रेट आ रहा, डिस्काउंट का रेट आ रहा था, 15,000 का रेट आ रहा था। वहीं मैंने अगर इसको है ना 15,000 नहीं 15 मोबाइल लिए, तो ऐसे में रेट क्या आ रहा है इसका, 15% डिस्काउंट लग गया और रेट जो भी है चेंज होकर अपने आप आ गया, ठीक है। 12 पे आ जाओ, 12 पे हमने क्या करा, जैसे कि 5 पीस लिए तो 2% रेट आ गया, 1 पीस लिया तो 1% रेट आ गया, आप देख सकते हो। वही मैंने 10 पीस की है तो देखो 3% रेट आ गया। क्लियर है आप सभी को। और हाँ M33 में हमने मैक्सिमम सेल प्राइस 15,000 डाला था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो 15 पीस करने पर 14,000 ऑटोमेटिक हो गया 15% डिस्काउंट पे। वहीं M12 पे हमने देखा कि 10 पीस डाले थे 15,000 रेट आ गया और 3% डिस्काउंट पे। तो यानी कि प्राइस लेवल की जो हमने प्रोसेस स्टार्ट की थी वो एकदम करेक्ट काम कर रही है। तो अब आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आओ होलसेलर का भी एक बार चेक कर लेते हैं। होलसेलर में ये है, हमने पार्टी चुनी, ठीक है। अब होलसेलर हमने चुना, सेल्स डाला, मैंने लिया भाई क्या M33 है, M33 लिया। M33 में मैंने 2 पीस डाला, 3% डिस्काउंट आ गया, 1 पीस डाला 1% डिस्काउंट हो गया, जैसे मैंने लिस्ट में बनाया था। वही मैंने 5 पीस डाला, 14,000 रेट आ गया, और मैंने 10 पीस डाला, 2% रेट हो गया। देख रहे हो डिस्काउंट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मुझे कुछ करने की नहीं पड़ रही। यही फायदा होता है प्राइस लिस्ट का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से कभी भी कोई भी काम करती है, वो काम को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि वो किस तरीके से वो है ना इजी टू इजी एक्सेस कर सके। हर किसी को पता है कि भाई इतनी सारी भीड़ अगर आपके पास आती है तो वो उन सभी को अटेंड करेंगे, तो सभी को अटेंड करने के चक्कर में ये छोटी मोटी प्रोसेस होती है ना बिलिंग की या अदर प्रोसेस होती है, जो कि इतनी मतलब ग्राहक के सामने तो अपन को तो छोटी लगेगी ना, हालांकि देखा जाए है तो बहुत मेन प्रोसेस। उसके बिना आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में विदाउट कंप्यूटर, विदाउट टैली के या अदर टैली के अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बट टैली में हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो वैसे इसके बिना हम कोई भी डाटा अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप में से कोई किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वहां पर जरूर इस प्रोसेस को अपना के देखो। इससे क्या होगा, आपका काम बल्कि और जल्दी होगा, फास्ट होगा और एकदम क्लियर एंड शेप होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम 12 ले लेते हैं एंड इसको एंड करते हैं। 15 पीस लिया, देखो ऑटोमेटिक रेट आ गया, एंड मैंने 1 पीस लिया, ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट हट गया, 25 लिया तो ऑटोमेटिक आ गया। इससे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ नहीं रही है, इतना ही इसका काम है, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप चाहो तो है ना, अब एंट्रियां वगैरह जैसे कि वहां जाके चेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल सेल्स में, तो सेल्स में मैंने देखो आपको यहाँ पे दिखाया, देखो राम ये रिटेलर की, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस दिख रही है। और वहीं अगर आप इसका प्रिंट का इंटरफेस देखोगे तो ये प्राइस लेवल जैसे यहाँ पे शो कर रहा है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे,
तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आप देखो मैंने कंट्रोल P दबाया एंड प्रीव्यू पे गया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर है ना ऑटोमेटिक देखो रेट वगैरह शो कर रहा है लेकिन वो नहीं शो कर रहा। ठीक है, ये चीजें है ना जो आपको दिख रही है ना, अभी आपको ये खाली खाली बिल दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने डिटेल्स नहीं डाली इसके अंदर पार्टीज वगैरह की। जिस दिन हम जीएसटी करेंगे उस दिन आपको है ना पूरी डिटेल डाल के दिखाऊंगा पर्टिकुलर, फिर आप देख के खुद कहोगे कि यार सर क्या बात है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बिल है। ठीक है ना, चलो तो इसी के साथ अगर आप में से किसी को मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीकली वीकली आप लोगों के लिए इसी तरीके की अमेजिंग एंड न्यू टॉपिक के साथ वीडियो लाता रहूं। और हाँ, कुछ रिवीजन एक्सरसाइज भी करूंगा जिसमें क्वेश्चंस मैं खुद करके दिखाऊंगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।